डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन बेटा एक्टिविटी शीट नंबर 22, जिसमें आज हम मैथ्स का काम करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स। चौराहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई, जाकर पास जो मैंने पूछा, भैया क्या है मिठाई बनाई? लड्डू इमरती जलेबी सब कुछ यहाँ से पाओ, पर दाम चुका दो सबके पहले, फिर शौक से सब कुछ खाओ। तो जनरल बात है बेटा, जैसे हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। हलवाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपने क्या क्या मिठाई बनाई है। तो वो क्या कहता है, लड्डू इमरती जलेबी, लेकिन सबसे पहले इसका जो कॉस्ट है वो है ना, प्राइस है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने शौक से खाओ इसे। अब क्वेश्चन क्या है, कविता को पढ़िए और मिठाइयों के नामों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। तो कौन कौन सी मिठाइयाँ बताई हैं उसने? लड्डू इमरती जलेबी। इन्हें लिख भी सकते हैं और आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आज सोनू हलवाई ने 80 लड्डू बनाए। कुल कितने लड्डू बनाए उसने बेटा? 80। हिंदी की पोएम भी हमें सीखने को मिल रही है और उसमें ही देखिए कैसे मैथ्स हमारा डेली लाइफ में हम यूज़ में लेते हैं बेटा। हर चीज़ में मैथ्स लगाते हैं हम। उसे ये लड्डू छोटे डिब्बों में डालकर एक स्कूल में भिजवाने हैं। एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं, है ना। तो आपसे कोई मेंटली भी पूछेगा तो भी आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, है ना, आपको पता है सबको। सारे लड्डू को डालने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? एक डिब्बे में 5 लड्डू आते हैं बेटा और 80 लड्डू उसे डिब्बों में भरने हैं। तो क्या करेंगे हम? 80 को 5 से भाग करेंगे। एक डिब्बे में लड्डू 5, तो डिब्बों की संख्या हो जाएगी 80 भाग 5। अब 80 को देखिए 5 से भाग कर लेते हैं। 1 पे गया, 3 बचा, घटाते हैं यहाँ पे, फिर 6 पे पूरा चला गया, आंसर आ गया। कितने डिब्बे चाहिए उसे? 16 डिब्बे। नेक्स्ट देखिए, सोनू ने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनाई हैं। अगर एक लिफाफे में सिर्फ 8 जलेबी आती हैं तो 120 जलेबियाँ डालने के लिए कितने लिफाफों की ज़रूरत होगी? अगेन हम वही काम करेंगे, भाग करेंगे, है ना। कुल जलेबियाँ 120, एक लिफाफे में 8, कुल लिफाफों की संख्या 120 को 8 से भाग करके हमें मिल जाएगी। 12 में से 8 गया 4। हमेशा काम करते टाइम इकाई के नीचे इकाई लिखें, दहाई के नीचे दहाई, फिर ऊपर से 0 उतारी, 5 पे पूरा चला गया और ये हमारा आंसर आ गया। 15 लिफाफे उसे चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सोनू के 2 साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं। तो यानी कि बेटा टोटल कितने लोग हो गए ये लोग जो काम करते हैं? एक सोनू और 2 उसके फ्रेंड्स, तो 3 लोग हो गए ना। वो रोज की कमाई को आपस में बांटते हैं बराबर। तो वो कितने हिस्सों में बांटेंगे? इसका मतलब 3 बराबर हिस्सों में। उनके बंटवारे में उनकी मदद कीजिए। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 9 तारीख को जो बेटा उनकी कुल कमाई हुई थी 1200 रुपये की। अब 1200 रुपये वो 3 जनों में बांटेंगे, 3 हिस्से करेंगे। तो जब भी हमें इस तरीके से चीज़ को बांटना होता है बराबर बराबर, हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो हम 1200 को 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो आपको आता ही है, 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएंगी और 12 को 3 से भाग करेंगे, सीधा 4 आंसर। 0 की भाग देखिए कैसे आसानी से हो जाती है। अगले दिन 1350 रुपये उसे मिले हैं और 3 से भाग करना है फिर से। तो 3 से भाग होगा या नहीं होगा इसकी भी आपको, और डेसिमल में भी आपको भाग आती है, लेकिन क्या नियम होता है 3 का? अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 0 9। अब 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये भी पूरा संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो आप 1350 को 3 से भाग करोगे, आंसर हमें मिल जाएगा 450 रुपये। हर एक के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? 450 रुपये। ये 1560 रुपये उनकी अगले दिन की कमाई है 11 तारीख की। इसके 3 हिस्से बेटा आप अपने आप करेंगे। और ये देखिए वर्कशीट आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करने हैं। आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प होती है इनकी वजह से। 2 से कोई संख्या कब भाग होती है? अगर उसके इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो।
इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो हम बिना भाग किए पता कर लेंगे कि ये 2 से भाग नहीं होगा। ऐसे 3 के लिए अंकों को जोड़ के देख लेते हैं, जैसे अभी देखा था। 4 के लिए अंतिम 2 डिजिट देख लोगे आप। 5 के लिए कोने पे इकाई पर सिर्फ 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए वो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो, दोनों से भाग होनी चाहिए संख्या। 8 के लिए अंतिम 3 डिजिट देखते हैं और 9 के लिए टोटल करके देखेंगे तो 9 से भाग होना चाहिए। 10 से भाग होने की क्या पहचान है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। और 2 क्वेश्चंस भी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाग के। देखिए बहुत ही छोटी आसान सी भाग है, 456 को 8 से भाग करना है। ठीक है, 8 का टेबल आप सब बच्चों को आता है। किस पे जाएगा? 5 पे गया। इससे छोटा नंबर देखना है हमें, है ना। अब इसको यहाँ पे घटाते हैं। ये देखिए इकाई के नीचे 1 अंक, दहाई के नीचे दूसरा अंक। टेढ़ा मेढ़ा आपने बिल्कुल नहीं करना है। अब क्या बचा बेटा? यहाँ पे 5 बच गया। ऊपर से जो संख्या बची है उसे उतार देते हैं आप। फिर 56 पे आपको पता है 7 पे पूरा जाता है, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे शेषफल रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ हमारी ये भाग कंप्लीट हो गई। अब सेकंड देखिए, 515 को 5 से भाग करना है। इससे पहले भी हमने भाग सीख रखा है। देखिए पहला नंबर 5 है ना, तो 5 तो 5 पे चला जाएगा। ये घटा किया तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब आप ऊपर से उतारोगे 1, है ना। अब ऊपर से उतारने के बाद कभी भी दूसरा नंबर साथ में नहीं उतार देते। अब आप ये देखिए कि ये 5 के टेबल में तो आता ही नहीं है, छोटा नंबर है, नहीं जाएगा। हमेशा नहीं जाने की यहाँ आप 0 लगाएंगे फिर। ठीक है, एक बार यहाँ आंसर में 0 लगाने के बाद अब आप ऊपर से दूसरा नंबर को भी नीचे उतार दोगे इसके साथ। क्या बन गया ये? अब 15। अब देखिए 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 पर। ठीक है, अब हमारा आंसर, शेषफल हमारा 0 हो गया और आंसर हमारा बन गया 103। और इधर आंसर क्या बना था? 57। तो आप भी भाग करने की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।